20वीं सदी के मशहूर जर्मन अर्थशास्त्री एफ शूमाकर ने मानवता की प्रगति के लिए छोटी छोटी चीजों के विकास पर जोर दिया, जिसकी वकालत उन्होंने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में की है। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में स्मॉल इज ब्यूटीफुल पूरी तरह से सटीक बैठती है। IBM जैसी एक दो टेक्नोलॉजी दिग्गजों ने एक नैनो चिप विकसित की है जो इंसानी बाल से कई गुना पतली है। माइक्रोचिप्स रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले हर डिजिटल गैजेट या मशीन में लगती है। इनमें कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक, हवाई जहाज से लेकर ड्रोन तक और चिकित्सा उपकरण से लेकर AI उपकरण तक शामिल हैं। एक कार में तो औसतन 1500 चिप्स लगे होते हैं। जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल हम करते हैं वह कम से कम 1 दर्जन चिप्स से संचालित होता है। विशेषज्ञ चिप की उपयोगिता की तुलना तेल से करते हैं और तेल की तरह ही सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी मुट्ठी भर देशों का दबदबा है। एक समय चिप बनाने का अविश्वसनीय रूप से जटिल और महंगा उद्योग ऑपरेटर दिग्गजों के बीच जबरदस्त कंपटीशन तक सीमित था, लेकिन अब यह कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की दौड़ है। यह माना जा रहा है कि जो भी इस दौड़ में जीतेगा है वो दुनिया पर हर तरह से हावी होगा। अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक और व्यापारिक लड़ाई के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अब ये दो विशाल अर्थव्यवस्थाएं चिप उद्योग में बढ़त बनाने की होड़ में लगी हैं। चीन अभी अमेरिका से कुछ हद तक पीछे है, लेकिन उसकी दौड़ की रफ्तार अमेरिका से कहीं तेज है। लेखक क्रिस मिलर ने अपनी किताब चिप वार में खुलासा किया है कि चीन हर साल चिप्स खरीदने पर अपना खर्च बढ़ा रहा है। इसी तरह चीन जितना पैसा तेल आयात करने में खर्च करता है उससे अधिक सेमीकंडक्टर चिप आयात करने पर लगाता है। अगस्त के आखिर में जब चीनी स्मार्टफोन और टेलीकॉम दिग्गज ह्वावे ने अपना ताज़ा स्मार्टफोन मेट 60 प्रो लॉन्च किया तो राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारी चिंता जताई। चिंता इसलिए क्योंकि अमेरिकी प्रशासन इस बात पर हैरान था कि चीन इस फोन को पावर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 7 नैनोमीटर चिप का उत्पादन करने में कैसे कामयाब रहा। अमेरिका सोच रहा था कि 7 नैनोमीटर वाली चिप में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकी पर उसने चीन के खिलाफ पाबंदी लगा रखी है, इसलिए चीन में इसका प्रोडक्शन नामुमकिन है। लेकिन चीन ने उपकरणों का इंतजाम किया और पेचीदा 7 नैनोमीटर चिप बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा 2019 में अमेरिकी सरकार ने ह्वावे को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिका से हाई एंड चिप बनाने वाले टूल की बिक्री रोक दी थी, लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भारत भी चिप बनाने की दौड़ में पूरी तैयारी के साथ कूद गया है। इसने देश में एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। पहला अहम कदम पिछले महीने गुजरात के सानंद में उठाया गया जब अमेरिकी कंपनी माइक्रोना टेक्नोलॉजी ने एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा का शिलान्यास किया। यह फैक्ट्री $3.25 अरब की लागत से बनाई जा रही है। इसमें $82.5 करोड़ का निवेश माइक्रोना कर रहा है, बाकी निवेश भारत और गुजरात सरकार का है। इसके निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। यह सुविधा अगले साल दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में उपस्थित लोगों से कहा, मोदी जी ने आपके भविष्य की गारंटी दी है कि वह भारत को सेमीकंडक्टर का एक बड़ा केंद्र बनाएंगे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में डिजाइनिंग, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग शामिल हैं। इसके अलावा चिप्स बनाने के लिए अधुनातन उपकरणों, खनिजों और गैसों की जरूरत होती है। चिप डिजाइनिंग का अनुभव भारत के पास है, जिसका काम मुख्य रूप से बेंगलुरु में होता है, लेकिन देश में उत्पादन, पैकेजिंग, उपकरण और कच्चे माल का अभाव है। उद्योग के विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत इस समय सेमीकंडक्टर चिप बनाने की दौड़ के शुरुआती चरण में है। दौड़ की अंतिम रेखा तक पहुंचने में ताइवान और दक्षिण कोरिया को दशकों लग गए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को ग्लोबल प्लेयर बनने में 10 से 20 साल भी लग सकते हैं। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में अनिवार्य रूप से 150 से अधिक प्रकार के रसायनों और 30 से अधिक प्रकार की गैसों और खनिजों का इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये सभी चीजें कुछ ही देशों में उपलब्ध हैं। भारत के लिए चुनौती इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए एक और मुख्य चुनौती चिप उद्योग के लिए सहायक उद्योग तैयार करना है। चीन के पास सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन देने के लिए एक बहुत मजबूत सहायक उद्योग है। इसमें कुछ कच्चे माल और खनिज हैं जो भारत के पास नहीं हैं। साथ ही चीन इस उद्योग में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में लोगों तक बिजली भी नहीं पहुंची है।
अगर भारत सरकार अपने सभी संसाधन सेमीकंडक्टर उद्योग में खर्च करती है तो वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। भारत में चिप बनाने वाली एकमात्र कंपनी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में 1984 में उत्पादन शुरू हुआ था। इसके 3 साल बाद ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC की स्थापना हुई थी। आज TSMC दुनिया की नंबर 1 लॉजिक चिप बनाने वाली कंपनी है, जिसका सालाना कारोबार $70 अरब से अधिक है, जबकि SCL का केवल $50 लाख का SCL 100 नैनोमीटर से अधिक बड़े चिप का उत्पादन करता है, जो कई जनरेशन पुरानी है और सरकारी स्वामित्व वाली फैक्ट्री को आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। चिप्स का इस्तेमाल इसरो के अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है। भारत एक अग्रणी चिप निर्माता हो सकता था, लेकिन 1989 में एक बड़ी घटना ने देश को सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत पीछे धकेल दिया। साल 1989 में मोहाली की SCL फैक्ट्री एक रहस्यमयी आग में नष्ट हो गई थी। कोई नहीं जानता कि यह एक दुर्घटना थी या कोई साजिश। बाद में फैक्ट्री दोबारा शुरू की गई, लेकिन दौड़ में बहुत पीछे रह गई। भारत नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते पर सहमति बनाने के करार पर है। पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं में लगे हुए हैं। उन्होंने इस तथ्य को पहचाना है कि अगर भारत को एक अग्रणी देश बनना है तो उसे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि गुजरात में माइक्रोना पैकेजिंग फैक्ट्री स्थापित करना सही दिशा में एक कदम है। यह एक महान प्रारंभिक कदम है। दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन सभी की शुरुआत पैकेजिंग इकाइयों से हुई है।